CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल यात्रा। यह पुस्तक शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित है। पृष्ठ संख्या 14। इकाई 2 गामक दक्षता। इस इकाई में हम गामक दक्षता के महत्व को समझेंगे। हम यह भी समझेंगे कि गामक रूप से दक्ष होने से हमें स्वस्थ और शक्तिशाली बने रहने में सहयोग मिलता है। इस दक्षता को पाने के लिए की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं। 1. सहन शक्ति। हम मनोरंजक गतिविधियां करेंगे जो कि हमें बिना थके लंबे समय तक खेलने में मदद करती हैं। 2. शक्ति का विकास। निरंतर व्यायाम करने से हम शक्तिशाली बनेंगे। इससे हमारी मांसपेशियां व अस्थियां शक्ति संपन्न होंगी। 3. लचीलेपन का विकास। शरीर की संथियों को निर्देशित रूप में खींचने से लचीलेपन का विकास होता है। 4. संतुलन बनाना। खेलते समय और व्यायाम करते समय स्थिर रहने का अभ्यास हमारे शरीर की संतुलन क्षमता को विकसित करता है। आइए गतिमान रहते हुए और आनंद लेते हुए गामक दक्षता को प्राप्त करते हैं। पृष्ठ के ऊपरी दाएं हिस्से में कुछ छात्र मकर दौड़ खेलते हुए और खेल का आनंद लेते हुए। कुछ छात्र। पृष्ठ संख्या 15। गामक दक्षता का परिचय। गामक दक्षता हमारे शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की प्रभावी ढंग और कुशलता से एक साथ काम करने की क्षमता का परिचय देती है। इसमें समन्वय, संतुलन, चपलता और प्रतिक्रिया समय जैसे कौशल सम्मिलित हैं। अच्छी गामक क्षमता हमें दैनिक कार्यों और गतिविधियों को आसानी से और नियंत्रण के साथ करने में सहायता करती है। तथापि इससे पहले कि हम कोई भी गतिविधि करें, अवधारणाओं को समझने के लिए हमें वार्म अप अर्थात ऊष्मीकरण, कूल डाउन अर्थात शीतलीकरण और स्ट्रेचिंग अर्थात विस्तारण की तकनीक को समझने की आवश्यकता होती है। आइए हम सभी पहले कदम के साथ गामक दक्षता की अपनी यात्रा शुरू करें। वार्म अप क्यों महत्वपूर्ण है? वार्म अप शरीर के तापमान और हृदय गति को बढ़ाकर शरीर को गतिविधियों के लिए तैयार करना है, जिससे शारीरिक दक्षता और प्रदर्शन में सुधार होता है। किसी गतिविधि से पहले वार्म अप मांसपेशियों में विस्तारण और संधियों की गतियों से चोट के भय को कम करता है। वार्म अप अर्थात ऊष्मीकरण कैसे करें? लगभग 5 से 10 मिनट तक आगामी खेल गतिविधि से संबंधित किसी भी हल्के से तीव्र श्रेणी के व्यायाम को किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फुटबॉल, किक, रग्बी बॉल पासिंग, हल्का भार उठाना, छाया यानी
शैडो, मुक्केबाजी आदि के बाद सामान्य व्यायाम जैसे जॉगिंग अर्थात धीमी दौड़, शटल दौड़, घुटने को ऊंचा कर तीव्र दौड़ने का व्यायाम किया जा सकता है। एक बार जब आप ऊर्जावान महसूस करने लगें तो खेल या गतिविधि शुरू करने से पहले विस्तारण के व्यायाम कर लेने चाहिए। हमें विस्तारण अर्थात खिंचाव क्यों करना चाहिए? किसी भी खेल में भाग लेने से पहले और बाद में विस्तारण के व्यायाम की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि यह संधियों को उनकी पूर्व गति से चलने में सक्षम बनाकर आगामी शारीरिक गतिविधि के लिए शरीर को तैयार करता है। खेल गतिविधि से पूर्व संधियों के खिंचाव से चोट लगने का डर कम हो जाता है और गतिविधि के बाद में खिंचाव से क्षतिपूर्ति में सहयोग मिलता है। संधि पेशियों का विस्तारण अर्थात खिंचाव कैसे करें? शरीर को तनाव मुक्त रखने के लिए विस्तारण के व्यायाम करते समय धीरे धीरे गहरी श्वास लेते रहें। मन एवं मांसपेशियों के तनाव मुक्त रहने से शरीर में लोच बढ़ती है। प्रत्येक व्यक्ति की लोचशीलता उसकी शारीरिक विशेषताओं, दक्षता के स्तर और आयु पर निर्भर करती है। हमेशा अपनी सीमित क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही विस्तारण के व्यायामों का अभ्यास करें और प्रतिस्पर्धा का प्रयास न करें। पृष्ठ 17 खिंचाव के कुछ व्यायाम। ओवरहेड आर्म स्ट्रेच अर्थात ऊर्ध्व बाहु विस्तारण। सबसे पहले अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं और फिर दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर बांध लें। अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर धकेलें। हथेलियां आकाश की ओर रखें, जैसा कि चित्र में दिया गया है। विविधा भुजाओं को फैलाकर और शरीर को आगे व पीछे की ओर झुकाएं। पृष्ठ में दाईं ओर एक बालक का चित्र दिया गया है, जिसमें ओवरहेड आर्म स्ट्रेच अर्थात ऊर्ध्व बाहु विस्तारण का आनंद लेते हुए एक बालक। पृष्ठ के दाईं ओर ओवरहेड आर्म स्ट्रेच अर्थात ऊर्ध्व बाहु विस्तारण का व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। कंधों में पीछे की ओर खिंचाव अर्थात पृष्ठ स्कंध विस्तारण। सबसे पहले अपने पैरों को आपस में जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी भुजाओं को अपनी पीठ की ओर ले जाएं और पीछे की ओर मिलाने का प्रयास करें। अब अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर बांध लें और अपनी भुजाओं को पीछे की ओर धकेलें। विविधा खिंचाव के स्तर को बढ़ाने के लिए हाथों को ऊपर की ओर धकेलते हुए आगे की ओर झुकें। पृष्ठ के बाईं तरफ कंधों में पीछे की ओर खिंचाव अर्थात पृष्ठ स्कंध विस्तारण का
व्यायाम करते हुए एक छात्रा का चित्र दिया है। पृष्ठ के मध्य में बाईं तरफ कंधों में पीछे की ओर खिंचाव अर्थात पृष्ठ स्कंध विस्तारण का व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। सिर के ऊपर से खिंचाव अर्थात त्रिशिरा पेशी विस्तारण। त्रिशिरा पेशी विस्तारण अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी एक भुजा को कोहनी से मोड़ें। दूसरे हाथ से कोहनी को पकड़ें और खींचे जा रहे हाथ की ओर खींचें। यही प्रक्रिया दूसरी भुजा से दोहराएं। विविधा अपने ऊपरी शरीर को खिंचाव की दिशा में झुकाएं। पृष्ठ के मध्य में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ के निचले भाग में सिर के ऊपर से खिंचाव अर्थात त्रिशिरा पेशी विस्तारण व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ के निचले हिस्से में दाईं तरफ सिर के ऊपर से खिंचाव अर्थात त्रिशिरा पेशी विस्तारण व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ 18 वक्षपेशीय विस्तारण अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अपनी दोनों भुजाओं को आलिंगन की मुद्रा की तरह उठाएं और फिर अपने दोनों हाथों को जितना हो सके फैलाएं ताकि आप अपने वक्ष की पेशियों में विस्तारण अनुभव कर सकें। जहां तक संभव हो भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं। विविधा अपनी कोहनियों को लगभग 90 डिग्री कोण पर मोड़ें और समान खिंचाव महसूस करें। पृष्ठ के शुरुआत में बाईं ओर वक्षपेशीय विस्तारण करते हुए एक चित्र दिया गया है। नितंब परिक्रमण अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपनी कमर के दोनों ओर रखें। अब नितंबों को परिक्रमण रूप में पहले दाएं दिशा से फिर बाएं दिशा में बड़े वृत्त बनाते हुए घुमाएं और पैरों को सीधा रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। विविधा अपने हाथों को यथावत दाएं और बाएं रखें तथा एकांतर रूप में बारी-बारी से दाएं और बाएं ओर झुकते हुए अपने हाथों को नीचे घुटनों तक ले जाएं। पृष्ठ के मध्य में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें नितंब परिक्रमण व्यायाम करते हुए एक बालक धड़ को धुरी पर दाएं और बाएं घुमाएं। पैरों को कंधे की चौड़ाई के समान रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर उठाएं और कंधों का उपयोग करते हुए अपने निचले शरीर को स्थिर रखते हुए हाथों और कंधों का उपयोग करते हुए ऊपरी शरीर को घुमाएं और इसे दूसरी दिशा में दोहराएं।
विविधा। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाएं और चित्र में दिए अनुसार धड़ को घुमाएं। पृष्ठ के बाएं ओर धड़ को धुरी पर दाएं और बाएं घुमाएं। ये व्यायाम करते हुए एक बालिका। पृष्ठ संख्या 19। उठक बैठक स्क्वाट। अपने पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और आपके सिर के पीछे अंगुलियां मिलाकर और अपने सिर के पीछे अंगुलियां मिलाकर रखें। इसके पश्चात सिर को सीधा और पीठ को सीधा रखते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे इस प्रकार ले जाएं जैसे किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठ रहे हों। विविधा। कठिनाई स्तर को बढ़ाने या घटाने के लिए अपनी भुजाओं की स्थिति में परिवर्तन करें। पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ उठक बैठक स्क्वाट व्यायाम करते हुए चित्र दिया गया है। अग्र ऊर्ध्व जानुपेशी विस्तारण क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। पैरों के बीच दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। एक पैर पीछे की ओर मोड़ते हुए दूसरे पैर पर संतुलन बनाएं। पीछे मुड़े पैर के टखने को पकड़ें और इसे अपने नितंब की ओर जितना संभव हो उतना खींचें। दूसरे पैर के साथ भी यही प्रक्रिया ही दोहराएं। विविधा। इसी प्रक्रिया को करते समय अपने शरीर को आगे की ओर झुकाएं। पृष्ठ के बाएं भाग में अग्र ऊर्ध्व जानुपेशी विस्तारण। पृष्ठ के मध्य में बाईं तरफ अग्र ऊर्ध्व जानुपेशी विस्तारण अर्थात क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच व्यायाम करते हुए चित्र दिया गया है। भूमि का स्पर्श। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों के बीच दूरी रखें। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर सीधा एक दूसरे के समानांतर दोनों कानों के पास से उठाएं। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। उसी स्थिति में धीरे धीरे आगे की ओर घूमें और घुटनों को बिना मोड़े दोनों हथेलियों से भूमि को स्पर्श करने का प्रयास करें। विविधा। खिंचाव की स्थिति में रहें और अपनी हथेलियों को आगे और पीछे की ओर लेकर जाएं। पृष्ठ के निचली तरफ दाईं ओर भूमि का स्पर्श व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 20। पिंडली विस्तारण। दीवार के सामने एक हाथ की दूरी पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को दीवार पर रखें। अब एक पैर को दूसरे के आगे रखें और आगे वाले पैर को घुटनों से मोड़ें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पिछले पैर की एड़ी फर्श को स्पर्श कर रही है। पिछले पैर की ऊपरी पिंडली में खिंचाव का अनुभव करें। विविधा।
खिंचाव के स्तर में वृद्धि के लिए अपने पिछले पैर को और पीछे की ओर ले जाएं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं तरफ पिंडली विस्तारण व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। क्रॉस लेग अर्थात पंजा छूना। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब बिना झुके एक पैर को दूसरे पैर के सामने पार्श्व में ले जाएं। जो पैर आगे किया गया है वह दूसरे पैर से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। पैर के अंगूठे को छूने के लिए अपने ऊपरी शरीर को नीचे लाएं और हाथों से पंजों को छुएं। विविधा विस्तारण के दौरान उक्त अवस्था में ही रहते हुए अपनी एड़ियों पर खड़े हो सकते हैं। पृष्ठ के बाईं ओर क्रॉस लेग अर्थात पंजा छूने का व्यायाम एक छात्र द्वारा चित्र में दिया गया है। पृष्ठ के मध्य में दाईं ओर क्रॉस लेग अर्थात पंजा छूना व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। झुककर पैर का विस्तारण। सबसे पहले दोनों घुटनों एवं पैरों पर शरीर का भार संतुलित करते हुए बैठ जाएं। एक पैर को इस तरह से बाहर निकालें कि वह पूरी तरह से सीधा हो और पैर का अंगूठा ऊपर की ओर उठा हो, जैसा कि चित्र में दिया है। दूसरे पैर का संतुलन पूरी तरह से पंजे पर होना चाहिए और संतुलन के लिए दोनों हाथ से भूमि का स्पर्श कर सकते हैं। पृष्ठ के नीचे की तरफ बाईं ओर झुककर पैर का विस्तारण व्यायाम करते हुए एक छात्रा का चित्र दिया गया है। ऊ संधि का विस्तारण। पेज नंबर 21। ऊ संधि का विस्तारण। पृष्ठ 21। ऊ संधि का विस्तारण। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर से ले जाते हुए भूमि पर बैठ जाएं। अब धीरे से दोनों पैर के तलवों को साथ लाएं। दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ें और अपनी कोहनियों को भीतरी जांघों पर रखें। विस्तारण के दौरान अपनी पीठ सीधी रखें। विविधा पीठ के बल लेटकर इस खिंचाव का अभ्यास करें। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं तरफ ऊ संधि का विस्तारण व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। नितंब पेशियों का विस्तारण। बैठ जाएं और दोनों पैरों को साथ में रखते हुए सामने फैलाएं। अब एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की भीतरी जांघ के ऊपर से दूसरी ओर ले जाएं। विविधा एक या दोनों पैरों के साथ लेटकर इस विस्तारण का अभ्यास करें। पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर नितंब पेशियों का विस्तारण व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। हैमस्ट्रिंग विस्तारण अर्थात पृष्ठ ऊर्ध्व जानुपेशी विस्तारण। फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं। चित्रानुसार एक पैर को उठाएं
अब दोनों हाथों से घुटने के नीचे भीतरी जांघ को सहारा प्रदान करें और मुड़े हुए पैर को छाती की ओर खींचने का प्रयास करें। विविधा। अपने पैरों को सामने की ओर अपने पैरों को सामने की ओर सीधा करके बैठें। अपने पंजे तक बिना घुटनों को मोड़े पहुंचने का प्रयास करें। पृष्ठ के निचले भाग में दाईं तरफ हैमस्ट्रिंग विस्तारण अर्थात पृष्ठ ऊर्ध्व जानुपेशी विस्तारण व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 22। उदरस्थ पेशियों का विस्तारण। पेट के बल लेट जाएं। अपने कानों के पास अपने हाथों को रखें। अपनी भुजाओं के सहारे से ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं और बाजुओं को पूरी तरह से सीधा कर लें, जिससे कंधे कानों के समानांतर रहें। विविधा। उदरस्थ पेशियों का विस्तारण। पेट के बल लेट जाएं। अपने कानों के पास अपने हाथों को रखें। अपनी भुजाओं के सहारे से ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं और बाजुओं को पूरी तरह से सीधा कर लें, जिससे कंधे कानों के समानांतर रहें। विविधा। इस स्थिति में रहते हुए पहले एक पैर को फिर दोनों पैरों को साथ में रखते हुए उठाने का प्रयास करें। पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर एक चित्र उदरस्थ पेशियों का विस्तारण व्यायाम करते हुए एक चित्र दिया गया है। कूल डाउन क्यों? कूल डाउन नियंत्रित रूप से शरीर के तापमान और हृदय दर को कम करके शरीर को व्यवस्थित तरीके से आराम प्रदान करता है। यह आपको प्रदर्शन के आत्मावलोकन करने, शांत चित्त रहने और आराम करने के अवसर प्रदान करता है। कूल डाउन अर्थात शीतलीकरण कैसे करें? शारीरिक गतिविधि के बाद अपने शरीर को धीरे से 5 से 10 मिनट के लिए विस्तारित करें। सिर से पंजे तक मांसपेशियों को आराम प्रदान करने के लिए दिए गए चित्रानुसार अभ्यास करें। गहरी श्वास वाले अभ्यास सम्मिलित करें। पृष्ठ संख्या 23। गामक दक्षता 1। बाधा दौड़। बाधा दौड़ एक चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता है जिसमें प्रतिभागी विभिन्न बाधाओं से भरे रास्ते से होकर दौड़ते हैं। यह उनकी शक्ति, स्फूर्ति और सहनशीलता का परीक्षण होता है। पृष्ठ के मध्य में एक तालिका दी गई है जिसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वार्म अप, सिर के ऊपर बाहु विस्तारण कर पंजे छूना, पृष्ठ स्कंध विस्तारण। दूसरे हिस्से में गतिविधि, बाधा दौड़। तालिका के तीसरे हिस्से में कूल डाउन, ऊसंधि विस्तारण, सिर से घुटनों तक विस्तारण, उदरस्य पेशी विस्तारण। तालिका के चौथे हिस्से में मुक्त चिंतन,
शारीरिक चोट को पहचानना। पृष्ठ के निचले हिस्से में बाधा दौड़ खेलते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 24। कैसे खेलें? बिंदु 1, 2 दल बनाएं। एक सीधी रेखा में शंकु और हुला हूप्स को व्यवस्थित रखें। बिंदु 2, पंक्ति में पहला खिलाड़ी शंकुओं के बीच से जिग-जैग तरीके से दौड़ प्रारंभ करेगा। इसके पश्चात हुला हूप्स के अंदर से कूदते हुए आगे बढ़ेगा और प्रारंभिक रेखा तक वापस दौड़कर पहुंचेगा एवं अगले साथी के हाथ पर एक ताली देगा। बिंदु 3, यह क्रम अंतिम साथी के द्वारा इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने तक चलता रहेगा। बिंदु 4, जो दल पहले दौड़ समाप्त करेगा वह खेल जीत जाएगा। मुक्त चिंतन। शारीरिक चोट की पहचान करें। बिंदु 1, संकट के संकेतों को पहचानें और अपने शिक्षक को शारीरिक चोट की सूचना दें, जैसे चलने फिरने में असुविधा, नीला पड़ना, रक्त, तीव्र दर्द, चेहरे के भाव आदि। बिंदु 2, इस तथ्य के बावजूद भी कि खेल कठिन था, आपने अपने लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु जो प्रयास किए उन्हें सबके साथ साझा करें। पृष्ठ के निचले हिस्से में हुला हूप्स खेल खेलते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ 25। गामक दक्षता 2। संतुलन क्रिया। संतुलन क्रिया में स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखना सम्मिलित है। गिरने से रोकने के लिए समन्वय और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर नींबू और चम्मच दौड़, अंगुलियों पर छड़ी को संतुलित करना आदि। आइए संतुलन बनाने सीखने का प्रयास करें। पृष्ठ के मध्य में एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, छाती का विस्तारण, नितंब पेशी परिक्रमण, फर्श का स्पर्श। तालिका के दूसरे हिस्से में गतिविधि, संतुलन क्रिया। तालिका के तीसरे हिस्से में कूल डाउन, पिंडली विस्तारण, सिर से घुटने तक विस्तारण, हेमस्ट्रिंग की पेशियों का विस्तारण। तालिका के चौथे हिस्से में मुक्त चिंतन, संतुलन। कैसे खेलें? बिंदु 1, अपने सिर पर कोई नर्म छोटी वस्तु रखें। प्रारंभिक रेखा से वस्तु को बिना गिराए संतुलन बनाते हुए सीधे चलें। अंतिम रेखा पर सबसे पहले पहुंचने वाला विजेता होगा। पृष्ठ 26। पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में संतुलन क्रिया को करते हुए कुछ छात्रों का चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, संतुलन। उन शारीरिक अंगों की गतिविधियों को पहचानें जिनसे आपको सिर पर वस्तु को
संतुलन करके चलने में सहायता मिली। पृष्ठ 27। शिवम कहें गामक दक्षता 3। शिवम कहें एक ऐसा खेल है जो खिलाड़ियों के श्रवण कौशल एवं त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करता है। पृष्ठ के मध्य में एक तालिका दी गई है। तालिका के पहले हिस्से में वार्म अप, पृष्ठ स्कंध विस्तारण, स्कंध परिक्रमण। तालिका के दूसरे हिस्से में गतिविधि। शिवम कहें तालिका के तीसरे हिस्से में कूल डाउन, पिंडली विस्तारण, सिर से घुटने तक विस्तारण, हेमस्ट्रिंग की पेशियों का विस्तारण। तालिका के चौथे हिस्से में मुक्त चिंतन, पेशीय प्रसार को अनुभव करना। कैसे खेलें? बिंदु 1, एक दूसरे से निश्चित दूरी रखते हुए वृत्त में खड़े होंगे। बिंदु 2, अपने शिक्षक के आदेशों का अनुसरण करेंगे। बिंदु 3, आदेश शिवम कहें से प्रारंभ होगा। बिंदु 4, उदाहरण के लिए शिक्षक आदेश देता है। शिवम कहें पंजे छुओ, आपको आदेश का अनुसरण करना है और अगले आदेश तक इस स्थिति को बनाए रखना है। अपनी मांसपेशियों में विस्तारण का अनुभव करें। बिंदु 5, इसी प्रकार शिक्षक जल्दी जल्दी अन्य क्रियाओं के आदेश देगा, जिसका अनुसरण त्वरित प्रतिक्रिया से करना होगा। पृष्ठ के बाईं ओर इस खेल की प्रक्रिया को समझाते हुए एक बालक का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 28। मुक्त चिंतन, मांसपेशीय विस्तारण का अनुभव करना। किसी भी शारीरिक क्रिया तथा विशिष्ट कौशल का अभ्यास करते समय उसी मुद्रा में स्थितिक रहें और अंतर मन में संबद्ध पेशी पर पड़ रहे विस्तारण का अनुभव करें। पृष्ठ के प्रारंभिक भाग में व्यायाम करते हुए 2 चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 29। गामक दक्षता 4, सहयोग से सफलता। सहयोग से सफलता खेल दलीय भाव, रणनीति निर्माण व क्रियान्वयन और एक दूसरे की सहायता करने के लाभों पर प्रकाश डालता है। पृष्ठ के मध्य में एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, कंधों को घुमाना, फर्श का स्पर्श करना, ऊ संधि का विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, शंकुओं के बीच दौड़ना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, पिंडली विस्तारण, सिर से घुटनों तक विस्तारण, हेमस्ट्रिंग की पेशियों का विस्तारण। तालिका के चौथे व अंतिम हिस्से में मुक्त चिंतन, दूसरों की सहायता करना। कैसे खेलें? बिंदु 1,
2 दल बनाएं। प्रत्येक दल में 5 खिलाड़ी एवं एक कप्तान होंगे। बिंदु 2, प्रत्येक दल का कप्तान दी गई समय अवधि में सभी शंकुओं को व्यवस्थित करेगा। बिंदु 3, व्यवस्थित करने में लिए गए समय को लिखने के पश्चात शंकुओं को हटा दें। बिंदु 4, दोनों दलों के सभी खिलाड़ी दिए गए समय में चित्रानुसार उन्हीं शंकुओं को व्यवस्थित क्रम से रखेंगे। बिंदु 5, खेलने से पूर्व दल 1 से 2 मिनट के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। बिंदु 6, जो दल सबसे पहले समाप्त करेगा वह विजेता होगा। पृष्ठ संख्या 30। पृष्ठ के आरंभ में कुछ शंकुओं को व्यवस्थित करने का चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, एक दूसरे की सहायता करें। बिंदु 1, कप्तान एवं दलों द्वारा लिए गए समय की तुलना करना। हमने अवलोकन से क्या सीखा? बिंदु 2, इस गतिविधि के अधिगम से आप अपने शिक्षक की सहायता कैसे कर सकते हैं? पृष्ठ संख्या 31। गामक दक्षता 5। केंद्र की गेंद रुमाल झपट्टा खेल का रूपांतर है। इस खेल से हम स्वतः स्फूर्त होना, सजग व सतर्क होना, समयबद्धता से कार्य पूर्ण करना और अवसरों को खोजकर उनको प्राप्त करना सीखेंगे। पृष्ठ के मध्य में एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, पिछले कंधों का विस्तारण, सिर के ऊपर भुजा विस्तारण, उठक बैठक। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, गेंद झपटना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, पिंडली विस्तारण, सिर से घुटने तक विस्तारण, हेमस्ट्रिंग की पेशियों का विस्तारण। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, दूसरों की सहायता करना। कैसे खेलें? बिंदु 1, अ और ब 2 समूह बनाएं एवं एक बड़ा वृत्त बनाएं। बड़े वृत्त के केंद्र में छोटा सा वृत्त बनाकर उसमें गेंद रख दें। बिंदु 2, प्रत्येक खिलाड़ी को एक संख्या दे दी जाएगी। बिंदु 3, प्रत्येक दल के एक खिलाड़ी को एक समान संख्या दी जाएगी। बिंदु 4, सभी खिलाड़ी वृत्त के बाहर धीमी गति में दौड़ना प्रारंभ करेंगे। बिंदु 5, शिक्षक के एक संख्या पुकारने पर उस संख्या के दोनों खिलाड़ी गेंद उठाने के लिए दौड़ेंगे। बिंदु 6, जो खिलाड़ी गेंद को पहले उठा लेगा उसे विपक्षी खिलाड़ी द्वारा स्पर्श करने से पूर्व बड़े वृत्त से बाहर निकलना होगा। बिंदु 7, जो खिलाड़ी सफलतापूर्वक गेंद के साथ बाहर आ जाएगा उस दल को 1 अंक मिलेगा। बिंदु 8,
जो दल अधिकतम अंक प्राप्त करेगा वह विजेता होगा। पृष्ठ 32। पृष्ठ के मध्य भाग में दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ के प्रारंभिक और मध्य भाग में दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में कुछ बच्चों ने गेंद को एक गोलधारा बनाकर बीच में रखा हुआ है। दूसरे चित्र में एक बालक बालिका उस गेंद को झपटते हुए। पहले चित्र में एक वृत्त के भीतर एक गेंद रखी हुई है और छात्र खिलाड़ी उसका चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे चित्र में कुछ खिलाड़ी वृत्त के बाहर और दो खिलाड़ी वृत्त के भीतर की गेंद को झपटने की कोशिश करते हुए। मुक्त चिंतन। दूसरों की सराहना करना। बिंदु 1। विपक्षीय दल के खिलाड़ी के एक अच्छे गुण की चर्चा करें। बिंदु 2। चर्चा करें कि विपक्षी दल के खिलाड़ी की सराहना करते समय आप कैसा अनुभव करते हैं। पृष्ठ 33। गामक दक्षता 6। मकर गति और गेंद। मकर गति और गेंद एक नया खेल है जो आनंद लेते हुए शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता को विकसित करने में सहायता करेगा। पृष्ठ के मध्य में एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, सिर के ऊपर भुजा का विस्तारण, पिछले कंधे का विस्तारण, सिर के ऊपर ट्राइसेप्स का विस्तारण। गतिविधि। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि। मकर गति और गेंद। पुशअप, एक मुद्रा से साथी को गेंद देना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, छाती का विस्तारण, कंधे को घुमाना, क्रॉस बॉडी कंधे का विस्तारण। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, मानसिक दृढ़ता। कैसे खेलें। बिंदु 1। खेल के लिए 2 दल बनाएं। बिंदु 2। प्रत्येक दल से 2 खिलाड़ी पुशअप स्थिति में आएंगे। अपने शरीर का भार पंजे और हथेलियों पर रखते हुए लगभग 5 मीटर की दूरी रखते हुए एक दूसरे के सामने होंगे। पृष्ठ के निचले भाग में मकर गति और गेंद का खेल खेलते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ 34। बिंदु 1। दोनों दलों के प्रत्येक खिलाड़ी अपने साथी की ओर गेंद को बारी बारी से धकेलेंगे। बिंदु 2। जो जोड़ा अधिक लंबे समय तक इस स्थिति को बनाए रखेगा वह विजेता होगा। पृष्ठ के मध्य में मकर गति और गेंद का खेल खेलते हुए 2 बच्चों का चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, मानसिक दृढ़ता। जिस समय इस खेल को छोड़ने की स्थिति पर थे उस समय कैसा अनुभव कर रहे थे, अभिव्यक्त करें। थकान के बाद भी स्थिति को
बनाए रखने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए? पृष्ठ 35। गामक दक्षता 7। टिक टैक टो। गामक दक्षता 7। टिक टैक टो ड्रिबल रिले। टिक टैक टो सामान्यतया एक कागज पर खेले जाने वाली प्रक्रिया है। कुछ शारीरिक गतिविधियों के साथ इस क्रिया को करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, धड़ घुमाना, उठक बैठक, क्वाड्रिसेप विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, टिक टैक टो ड्रिबल रिले। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, फर्श स्पर्श, पिंडली विस्तारण, क्राउच लेग विस्तारण। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, दलीय भावना। कैसे खेलें? बिंदु 1, 2 दल बनाएं और उन्हें एक पंक्ति में खड़े होने के लिए कहें। अपनी चालों को चलने के लिए 1 मिनट तक सामूहिक चर्चा करें। बिंदु 2, सीटी की प्रथम आवाज पर प्रत्येक दल का प्रथम सदस्य गेंद को ड्रिबल करते हुए प्रथम घेरे तक पहुंचाएगा और रणनीतिक निर्णय के अनुसार गेंद को खाली घेरे में रखकर जल्दी से वापस आएगा और साथी के हाथ पर एक ताली देगा। बिंदु 3, अगला खिलाड़ी इसकी ही पुनरावृत्ति करेगा। बिंदु 4, प्रथम दल जो समानांतर, लंबवत या तिर्यक पंक्ति में जो 3 गेंदें जमा देगा वह विजेता होगा। बिंदु 5, यदि वर्ग बिना सीधी रेखा के भर जाते हैं तो खेल ड्रॉ अर्थात बराबरी पर समाप्त हो जाएगा। पृष्ठ 36। पृष्ठ के प्रारंभिक भाग में टिक टैक टो ड्रिबल रिले खेलते हुए कुछ छात्रों का चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, दलीय भावना। बिंदु 1, सामूहिक चिंतन के अपने अनुभवों को साझा करें जिसने आपके दल की चालों को आगे बढ़ाया और विपक्षी दल की चाल को रोकने में सहायता की। बिंदु 2, इस तरह की गतिविधियों में खिलाड़ियों के बीच दलीय भावना बनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? पृष्ठ के निचले हिस्से में टिक टैक टो ड्रिबल रिले का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 37, मकर दौड़, गामक दक्षता 8। मकर दौड़ एक रुचिकर खेल है जिसमें शक्ति एवं समन्वय के विकास के लिए हम मगरमच्छ की चाल का अनुसरण करते हैं। खेल का आनंद लें। पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, सिर के ऊपर भुजा का विस्तारण, पिछले कंधे का विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, मगरमच्छ की मुद्रा में दौड़। तालिका के तीसरे भाग में
कूल डाउन, छाती विस्तारण, कंधों का घुमाव, क्रॉस बॉडी कंधा विस्तारण। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, समन्वय। कैसे खेलें? बिंदु 1, शरीर के भार के अनुसार खिलाड़ियों के जोड़े बनाएं। बिंदु 2, प्रत्येक जोड़े का एक सदस्य प्लैंक स्थिति में आएगा। बिंदु 3, दूसरा सदस्य प्रथम सदस्य के टखनों को सावधानी पूर्वक पकड़ेगा। प्रथम खिलाड़ी अपने हाथों पर संपूर्ण शरीर का संतुलन बनाएगा। बिंदु 4, जोड़ी एक दूसरे के शरीर से समन्वय करते हुए आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे। बिंदु 5, जैसे ही जोड़ी अंतिम रेखा पर पहुंचती है, खिलाड़ी अपनी भूमिका बदलेंगे और प्रारंभिक रेखा तक वापस पहुंचेंगे। बिंदु 6, वह जोड़ी जो प्रारंभिक रेखा पर सबसे पहले पहुंचेगी, विजेता कहलाएगी। पृष्ठ 38। पृष्ठ के प्रारंभिक हिस्से में मकर दौड़ खेलते हुए छात्रों का एक चित्र दिया गया है। मुक्त चिंतन, समन्वय। बिंदु 1, खेल के दौरान की गई अपनी गलतियों को पहचानें और चर्चा करें कि इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। बिंदु 2, चर्चा करें कि आपने अपने और अपने साथी के साथ समन्वय और संतुलन कैसे बनाए रखा। पृष्ठ 39। गामक दक्षता 9। सिर, धड़, पैर और लक्ष्य। सिर, धड़, पैर और लक्ष्य एक स्थानीय खेल है जिसका लक्ष्य एकाग्रता विकसित करना और खेल का आनंद लेते हुए निर्देशों का अनुसरण करना होता है। पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, गर्दन का विस्तारण, कूल्हे का घुमाव, फर्श का स्पर्श। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, सिर, धड़, पैर और लक्ष्य। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, सिर के ऊपर भुजा का विस्तारण, धड़ का घुमाव, क्रॉस लेग पंजे का स्पर्श। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, सजगता और सतर्कता। कैसे खेलें? बिंदु 1, मैदान में एक सीधी रेखा अंकित करें। बिंदु 2, गेंदों को उसी रेखा पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें। बिंदु 3, एक दूसरे के सामने जोड़ी बनाएं और खेल के दौरान सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त दूरी बनाए रखें। बिंदु 4, शिक्षक शरीर के विभिन्न भागों के नाम पुकारेगा
और खिलाड़ी पुकारे गए भाग पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्पर्श करेगा। पृष्ठ के दाएं भाग में सिर, धड़, पैर और लक्ष्य खेलते हुए एक चित्र दिया गया है, जिसमें कुछ छात्र खेलते हुए। पृष्ठ 40 बिंदु 1। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक कहता है कि सिर, तो आपको अपने सिर को स्पर्श करना है। लेकिन शिक्षक यदि लक्ष्य कहता है तो आपको गेंद को पकड़ना होगा। बिंदु 2। जो पहले गेंद को पकड़ेगा वह इस चक्र का विजेता होगा। यदि दोनों खिलाड़ी एक ही समय में गेंद को पकड़ लेते हैं तो यह खेल ड्रॉ पर समाप्त होगा। मुक्त चिंतन। आप प्रत्येक आह्वान पर प्रत्युत्तर देने पर ध्यान केंद्रित कैसे कर पाएं? अपने अनुभव साझा करें। इकाई 2 यहीं संपन्न होती है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।